बच्चों, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए जिसमें से मैंने पहले के पार्ट से पूरे अपलोड कर दिए थे इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो में। ये पार्ट दूसरा है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इधर देख लीजिए, जहां q एक पूर्णांक कह रहा है, तो इस चीज को सवाल को देखेंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाले सवाल नहीं देखे तो कृपया करके उन सवालों को देख लीजिएगा इसकी पहले वाले पार्ट नंबर फर्स्ट वीडियो पे। ठीक, अब इस पे देखते हैं। पार्ट नंबर सेकेंड है तो इस पे देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें से जो हमारे व्यंजन दिए ये सब 6 के फलन में दिए हुए हैं। ठीक, 6 के फलन में दिए। अब देखिए, हम जानते हैं कि अगर इनमें से हमें एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माननी पड़ेगी। चलिए, तो हमने किया, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। हमने क्या मान लिया? a है। ठीक, अब जब हमने a मान लिया है तो इसमें से आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस। तो इनमें से जो हमारे पद दिए तो वो भी आपको मानने पड़ेंगे। तो जो हमने a मान लिया है, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? भाजक भी आपको मानना पड़ेगा। भाजक हमने मान लिया कितना? 6 मान लिया। ठीक, भागफल हमने मान लिया, क्या मान लिया? q मान लिया। ठीक, शेषफल हमने मान लिया। शेषफल हमने क्या मान लिया? r मान लिया। ठीक, आप भी जानते हैं यूक्लिड प्रमेय से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक, तो हमारा क्या होता है? a बराबर होता है bq+r। ये सब लोग जानते हैं आप। ठीक, जिनमें से हमने देखिए क्या माना है कि पूर्णांक जो विषम पूर्णांक हमने a माना है उसको a ही रहने दीजिएगा। भागफल हमने क्या माना है? 6 माना है तो b की जगह 6 रख देंगे। सॉरी, भाजक क्या माना है? 6 माना, हम 6 रख देंगे। भागफल क्या माना है? q माना, हम q रख देंगे। शेषफल हमने क्या माना? r माना है, r रख देंगे। ठीक, अब अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हमारा भाजक दिए हुए शख्स दिए तो इसमें शेषफल कितने आएंगे? आप भी जानते हैं, अगर कोई भी संख्या जैसे 6 है, चलिए 6 को छोड़िए, हमने कहा 5। अगर आप बताइए अगर कोई 5 है तो इसमें से कितने शेष आने की संभावना है? तो आप भी जानते हैं, देखिए 0 मतलब कुछ नहीं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि 5 का भाग 5 में चला जाएगा, इसलिए नहीं। तो हमारे कहने मतलब जब कोई संख्या होती है उसके जस्ट नीचे वाली संख्या क्या होती है? उसके जस्ट एक संख्या नीचे क्या होती है? शेषफल का रूप ले लेती है। चलिए, जिसपे अब हम इस पे क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारा कितना दिए? a दिए हुए हैं, a। ठीक, हमने लिख दिया कितना? a बराबर कितना दिए? 6 दिए हुए, ये q दिए हुए, प्लस कितना दिए हुए? r दिए हुए। चलिए, ठीक, जहां पर इधर लिखेंगे, जहां पर r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 क्या कर देंगे? है। ठीक, ठीक हुआ। अब इधर देखिए, हमें पद ज्ञात करने के लिए पद ज्ञात करेंगे। ठीक, तो जैसे हम पद ज्ञात करते हैं तो हमने क्या कहा कि r बराबर अगर 0 रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर हम r बराबर 1 रखते हैं तो आप भी जानते हैं कि हम क्या रखेंगे? 1 रख देंगे तो 6q+1 आ जाएगा। ठीक, तो इधर लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे यदि r बराबर कितना? 0 रखने पर। ठीक, तो a बराबर भैया कितना हो जाएगा? 6q प्लस कितना हो जाएगा? 0। तो बराबर कितना आ जाएगा? 6q प्लस, खत्म। 0 का मतलब, चलिए पहला हुआ। अब यही हम अगर पुनः करेंगे, फिर यदि r बराबर कितना रख देंगे? 1 रखने पर। अगर 1 रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? 6q+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने r की जगह रिमाइंडर क्या रख दिया? a रख दिया। अगर हम ऐसी कंडीशन पे रखते चले जाएंगे तो अब देखिए, हमने r बराबर 1 रख दिया। अब r बराबर कितना? 2 रख सकते हैं, r बराबर 3 रख सकते हैं, r बराबर 4। अब इधर देखिए, जब हमने r बराबर रखा तो एक दूसरा वाला पद आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा? 6q प्लस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तीसरा रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6q+3 आ जाएगा। अगला वाला रखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? a बराबर कितना आ जाएगा? 6q प्लस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए, अब आप इस चीज को देख रहे होंगे कि जब देखिए, इधर देखिए कि अगर हमारी कोई संख्या होती है तो जैसे अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है? सम संख्या है। ठीक, क्या है? सम संख्या है। दूसरी कंडीशन पे अगर आप एक चीज देख रहे होंगे, जब अगर सम संख्या में कोई एक
अंक जोड़ दिया तो क्या बन जाती है, विषम बन जाती है। तो इधर देखिए जैसे क्या कह रहा था, कोई क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इधर देखेंगे, इधर अब अगला आपको देखना है, तो देखिए 5 का भी देख लेंगे क्योंकि हमने भाज्य कितना माना, 6 माना, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमने 5 का भी देख लिया, किसका देख लिया, 5 का भी देख लिया, तो हमारा a बराबर कितना आ जाएगा, 6q प्लस कितना आ जाएगा 5। तो इधर देखिए विषम संख्या हमारी क्या है, विषम कह रहा है विषम पूर्णांक, तो इधर देखेंगे ये हमारा क्या, जब कोई संख्या जोड़ दी जाती है तो एक देखिए हमारी विषम ये बन जाएगी, ठीक। उसके बाद ये हमारी क्या है, सम है क्योंकि दो इसमें जुड़ी, दूसरी विषम हमारी संख्या क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, तीसरी विषम संख्या हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो देखिए हमें क्या कह रहा था, क्या इन संख्याओं को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ऑलरेडी लिख सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे अतः 6q, अतः इनमें से 3 विषम संख्याएं हैं, इधर ऐसा लिख देंगे, अतः विषम संख्या, विषम पूर्णांक कौन कौन सी होंगी, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमें आपको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब होता है मर्ज करना है, इधर देखिए थोड़ा क्वेश्चन पे ही है, ठीक। तो क्या करना है, मर्ज करना है, मर्ज मतलब उसमें मिलाना है, मर्ज करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से वे मर्ज कर सकते हैं। तो इधर देखिए इस चीज को आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो इसमें अधिकतम संख्या, ठीक। तो ये एक इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब होता है कि जब एचसीएफ निकालना होता है तो किसी भी संख्या का अधिकतम, ठीक। हमें क्या निकालना होता है, जब एचसीएफ निकालना होता है मतलब कि मासा निकालना होता है तो अधिकतम बोला करता है, अगर लासा निकालना होता है तो छोटी छोटी बोला करता है। तो इससे हमें इंक्लूड मिल रहा है क्या क्या, अधिकतम संख्या। तो जो हमारे दिए कितना दिए, 616 दिए और कितना दिए, 32 सदस्य। तो दो कैटेगरी दिए, तो कौन कौन सी दिए, इधर लिख लेंगे कैटेगरी, 616 दिए हुए हैं और कितना दिए हुए, 32 दिए। तो इनका देखिए मासा में निकालना, तो मासा कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक। तो इधर देखिएगा कि आप एक चाहे तो आप साइड में पहले मासा निकाल सकते हैं। तो मासा देखिए कैसे निकालेंगे, हमने कहा था कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, 616 हो गया, ठीक। इधर देखेंगे 32 का अगर हमें 61 में देंगे तो 32 दूनी 64 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा 32 करने 32, ठीक। हमने दे दिया 32 करने 32, घटा देंगे तो हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 9, बचे कितना 5, 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा 2 आ जाएगा, बचे कितना हमने ले लिया 6 को उतार लिया, ठीक। अब आप एक पहाड़ा पढ़िए कि 32 का पहाड़ा पढ़िए जिससे कितना जाए 296 से ज्यादा ना जाए। तो अगर इधर देखिए अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 32 का पहाड़ा, हमने 3 का पहाड़ा पढ़ा कि 29 से ज्यादा है, तो 3 में 27, अगर देखेंगे तो कितने बार 9 बार, लेकिन अगर 9 बार गुणा करते हैं तो इधर देख लीजिए 9 बार गुणा करके 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 के लिए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। 9 दूनी 18 के लिए कितना आ जाएगा 8, ठीक। अगर हम एक काम करें कि हमें लास्ट का पद लेना है 8 की 24, तो लास्ट में क्या लेना पद, हमने क्या कर दिया कि देखिए 9 का अगर गुणा किया तो 9 दूनी 18 के लिए 8, यहाँ से लगी 1, 9 की 27 से 28, सॉरी हमने क्या कहा 9 दूनी 18 के लिए 8, यहाँ से लगी 1 और 9 की 27, 27 से 28, तो कितना हो जाएगा 288। चलिए 288 हो गया, ठीक। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि 288 हो गया, 3 बार तो जाएगा नहीं, तो हमने कितने 9 बार लिया, ये हमने कितना किया 9 बार, तो कितना होगा 288, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, एक हाथ से लेंगे 16, तो कितना आ जाएगा 8, 8 में 8 0। अब देखिए क्या बचा 8, अब 8 का भाग हम किस में देंगे 32 में देंगे, तो 8 चुको 32, शेष फल क्या आया, कुछ नहीं आया। तो इधर देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन प्रमेयिका से हमें मालूम है a बराबर क्या होता है BQ प्लस R। हमने एक चीज कहा था कि जो सबसे बड़ा पद होता है वो हमारा क्या होता है भाज्य बन जाता है, तो कितना हो जाएगा 616 बराबर कितना हो जाएगा B। हमने किसके पद में किया 32 के पद में किया, 32 गुणे भागफल कितना आया 19, शेष फल कितना आया था 8, ठीक।
ये हमने शेषफल कितना आया था 8 आया था। ठीक, हमने पद को जोड़ दिया। अब इधर देखिए हमने क्या कहा था कि ये पहला पद खत्म हो जाएगा, दूसरे पद को करेंगे तो किसको करेंगे 32 को करेंगे। ठीक, 32 तो 32 बराबर कितना आ जाएगा 32 बराबर कितना आ जाएगा 8। 8 को गुणा किसमें करेंगे 4 में, 4 गुणे 32 शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो हमारा मासा क्या हुआ ये जो पद हो जाता हमारा मासा, तो नीचे लिखेंगे अतः या लिखेंगे 616 32 का HCF कितना हो जाएगा 8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों क्या पूछ रहा था लास्ट में उन स्तंभों की संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें से विमर्श कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः अधिकतम संख्या कितनी है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी भैया 8। ये जो हमने मासा निकाली वही अधिकतम संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। चलिए अब सवाल नंबर किससे पहुंचते हैं, अगले में पहुंचते हैं। हाँ तो सवाल नंबर देखेंगे चौथा, क्या करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए इसको हमें सिद्ध करना है, मतलब दर्शाना है कि होता है कि नहीं होता। तो हम पहले तो आप एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, तो हमने कहा माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। ठीक, हमने क्या मान लिया धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है a है। ठीक हो गया। अब इधर देखिए लिखेंगे जिसको क्या कर सकते हैं 3q 3q + 1 3q 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इतना समझ में आया। ये हमने अपने आप से इंक्लूड किया, क्या किया माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a है जिसको 3q 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको एक्सप्लेन करना है कि हम कैसे लिख सकते हैं, ये इस पद को एक्सप्लेन करना है। तो इधर देख लीजिए, लिखेंगे यदि हमने क्या लिया आप भी जानते हैं कि हमारा होता फार्मूला क्या है, a बराबर कितना होता है BQ + कितना होता है R होता है। चलिए ठीक, BQ + R होता है। चलिए अगर हम रिमाइंडर करेंगे तो रिमाइंडर से कोई हमें लेना देना नहीं। तो इधर हमने ले लिया कि a बराबर कितना हमने ले लिया, पहला वाला पद कितना ले लिया 3q। कोई दिक्कत है? चलिए क्योंकि रिमाइंडर अगर हम 0 लेते तो R बराबर 0 खत्म हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए इस पद को हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा था कि इनके क्या कह रहा है वर्ग कह रहा था। तो देखिए इस पक्ष में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, जब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो वर्ग भी जानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इसका हो जाएगा कितना a² हो जाएगा, इधर हमारा कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 का कितना हुआ 9, तो कितना हुआ 9q²। क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q²? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए हमने लिखा a²। ठीक, नीचे लिखेंगे जहां 3q² = m रखने पर। ठीक, अब हमने क्या रख दिया कि 3q² की जगह क्या रख दे रहे हैं m रख के दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा a² बराबर क्या हो जाएगा 3, इसकी जगह क्या रख देंगे m। ये हमारी क्या आ जाएगी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो गई, इससे दोगे क्या कह रहा है 3m, हमें लाना कितना था 3m, तो 3m आ गया। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, दूसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे इधर देखिए। अब हमने दूसरी कंडीशन क्या मानी है 3q + 1 मानी है, तो दूसरी कंडीशन लिखेंगे। तो देखिए दूसरी कंडीशन पे आप चाहे तो यदि भी लिख सकते हैं या पुनः से लिख लीजिएगा, लिखेंगे पुनः। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 1। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए वर्ग कह रहा है तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। ठीक, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर देखेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यूब + 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए, ये हमारा a हुआ, ये हमारा b हुआ, तो a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा a स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। कोई दिक्कत? हाँ, तो देखेंगे जैसे हमने क्या कहा होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 9 q² + कितना हो जाएगा 1 + 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2a ये हुआ b ये हुआ तो कितना हो जाएगा 6q। ठीक, अब इधर देखेंगे हमारा कितना हुआ ये स्क्वायर हुआ। ठीक, इनमें से हमने क्या किया, एक को साइड में कर दिया, स्क्वायर में कर दिया तो कितना 9q² प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6q प्लस कितना हुआ 1। ठीक, ये स्क्वायर हुआ। अब इन पद पे अगर दो पे देखें, दो पे हमारा कितना कॉमा है 3 का कॉमा है, हमने 3 का कॉमा निकाल लिया, 3 का कॉमा निकालिए कितना हो जाएगा 3q² प्लस कितना हो जाएगा 2q, तो 3 6 प्लस का कितना हुआ 1, इधर कितना हो जाएगा a²। नीचे देखेंगे जहां 3q² प्लस 2q बराबर m रखने पर, m रखने पर जब हम रख देंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a² बराबर कितना हो जाएगा 3m + का 1। ये हमारा दूसरा पद है। अगर आप चाहें तो तीसरा पद भी ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमने किया ऐसे कर सकते हैं 3q, तो ये दूसरा वाला पद आ जाएगा, लेकिन हमें दो पद इसमें से करने थे, हमने दो पद लिए तो नीचे लिख देंगे अतः 3q, 3q + 1 को 3m और 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जब क्या कर देंगे लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे क्या करा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए हमने क्या किया था, वर्ग किया था, अब ये क्या कह रहा है घन, मतलब हमने स्क्वायर किया था, अब इसका क्यूब कर देना दोनों पक्षों का घन करने पर 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में का रूप होता है। तो देखिए हमने क्या कहा था, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ पद मानने पड़ते हैं। तो माना धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है जो 3q, 3q + 1, 3q + 2 के रूप में से किसी के पद में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको देखना है कैसे लिखा जा सकता है, इस चीज को देखना है। चलिए, तो हमने क्या माना था, यदि हमने क्या माना था, a बराबर कितना माना था 3q। चलिए हुआ। चलिए देखिए हमने फिर कहा, एक बार समझा दे रहे, माना उसमें कोई आपको धनात्मक पूर्णांक माना धनात्मक पूर्णांक a है जो 3q, 3q + 1, 3q + 2 के रूप में से किसी एक के पद में लिखा जा सकता है। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे लिखा जा सकता है, क्यों लिखा जा सकता है। चलिए ठीक, अब हमें पद कौन से लाने हैं, m के पद में लाने। क्या कह रहा है, घन कह रहा है। तो देखिए हमने पिछले सवाल में किया दोनों पक्षों को वर्ग, अब इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने का। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो देखिए कितना हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा, ये 3q का क्यूब। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसको खोल देंगे तो a क्यूब, इसको खोलेंगे 3 त्रिकोण होती है 27 कितना क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज बताइए, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × कितना 9q क्यूब। कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो इधर देखिए हमने किया, तो नीचे लिख देंगे जहां 9q क्यूब मतलब 9
9 क्यू की घाते 3 बराबर m रखने पर, तो देखिए a क्यू बराबर कितना आ जाएगा 3, इसकी जगह पे क्या रख देंगे m रख देंगे तो 3m, ये हमारी क्या आ जाएगी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब यदि आप चाहें तो पुनः भी लिख सकते हैं, लिखेंगे पुनः यदि, अब देखिए ये हमारा पहला वाला है 3m के पद में सॉरी 9m के पद में लाना था, तो हमने क्या किया कि सॉरी इसको हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते, सॉरी एक मिनट, ये हमने इधर लिखा कितना लिखा, ये हमने 9 लिख दिया, ये हमने कितना लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक। अब जब हमने लिख दिया तो इधर कितने मानेंगे 3 इधर मानेंगे, ठीक। जब 3 इधर मानेंगे तो हमारे इधर क्या बचेगा 9 बच जाएगा, ओके ठीक, चलिए हो गया खत्म, ठीक। हमने क्या कहा था 3 क्यू क्यूब बराबर कितना m रख देंगे, तो हमने क्या कर दिया स्किप कर दिया। अब लिखेंगे यदि पुनः a बराबर कितना कितना हुआ हमारा 3q प्लस 1, ठीक हुआ। अब फिर इसमें हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने का, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने का, ठीक। दोनों पक्षों को जब घन कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा a का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। तो आप भी जानते हैं ये हमारा हुआ, चलिए ठीक। आप क्या जानते हैं इधर देखेंगे तो a प्लस b का होल क्यूब जानते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस नहीं जानते हैं, चलिए जानते होंगे, अच्छा 6-7 आप भी पढ़ते हैं। चलिए अब इसको देखिए हम खोलेंगे तो क्या किस फॉर्म में खोलेंगे, इसी फॉर्म में खोलेंगे, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो इधर लिखेंगे a क्यूब, तो ये हमारा हुआ, इधर लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, तो 3q प्लस 1, कोई दिक्कत। चलिए इसको जब खोलेंगे तो कितना 3 तक होती है 27, तो 27 क्यूब प्लस a की हो जाएगा प्लस 3 तक का कितना हो जाएगा 9 क्यूब ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 1। अब इसको जब खोलेंगे तो देखिए कैसे खोलेंगे 27 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, हमने a को इधर रखा प्लस 9 किसमें किया 9 तिया 27 कितना हो जाएगा क्यूब स्क्वायर, 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 क्यूब। चलिए हुआ इतना। अब इधर देखिए हम देखिए करते क्या है कि इस एक को बराबर हमने इस एक को साइड में कर देंगे, तो हमने इधर लिखा 27 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना 9 क्यूब प्लस कितना 1। इनमें से आप देखिए देखेंगे क्या इनमें से कॉमा क्या है, तो हमें नजर आ रहा है कॉमा 9 का, किसका नजर आ रहा है 9 का, तो हमने इधर लिखा 9 का कॉमा। ये देखिए हमारे स्टेप ऐसे ही चली आएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये स्टेप हमारी ऐसी ही चलेंगे, तो 9 का कॉमा लिए तो 9 तिया 27 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 प्रकार 9। चलिए हमने क्या किया 9 का लिया तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 9 तिया 27, और फिर कितना हो जाएगा 3 9 का 9 तो हमारा हो जाएगा इधर क्यूब हो जाएगा, ठीक ठीक प्लस कितना हुआ ठीक हुआ। नीचे लिखेंगे जहां 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर कितना m रखने पर, ठीक m रखने पर, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे m रख देंगे, तो कितना हो जाएगा a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3, इस पूरी की जगह में क्या रख दिया m रख दिया, तो 9m प्लस कितना हो जाएगा 1। ये हमारी दूसरी क्या आ गई कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तो देखिए जगह के हिसाब से हम उसको क्या किए दे रहे हैं रफ किए दे रहे हैं, ठीक। तीसरी कंडीशन देखते हैं, ये हमारी कौन सी आ गई थी दूसरी कंडीशन आ गई। चलिए दूसरी कंडीशन, अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। चलिए ये हमने तीसरी कंडीशन देखी, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा था 3q, तो a बराबर लिखेंगे कितना 3q प्लस कितना 2। आप चाहें तो यदि पुनः यदि लगा सकते हैं, पुनः यदि, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक क्या कर देंगे घन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा a का क्यूब हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 3q प्लस 2 का क्यूब। इधर देखिए हमने क्या कंडीशन कही थी, कंडीशन कहा था कि a हमारा ये होगा b हमारा ये होगा, तो a प्लस b का कितना हो जाएगा a प्लस b का
होल क्यूब मतलब a प्लस बी का, तो जो हमने क्या कर दिया था, सूत्र लिख दिया था अपने, तो a, इसको जब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab हो गया, 3ab हो गया। ठीक, कोष्टक में क्या कह रहा था, a प्लस बी, तो ये हमने कर दिया a प्लस बी। चलिए इसको जब खोलेंगे 3 तक होती है 27, तो 27 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस कितना, 3 दूनी 6, 6 का 18, तो 18 क्यूब, इधर कितना हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 27 क्यूब प्लस कितना, 8 प्लस, अब इसके अंदर गुणा करेंगे, 18 तिया 54, तो 54 ये हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, प्लस 18 दूनी 36 ये हो जाएगा, इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा क्यू। तो इधर देखिए हमने क्या करा, 8 को आप पहले साइड में कर लीजिए, तो इधर लिखेंगे 27 क्यू क्यू प्लस कितना, 54 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 36 क्यू प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए इन तीनों में से हम देखते हैं कॉमा किस चीज का, तो इधर देखें कॉमा हमारा कितने का है, 9 का है, हमने कॉमा कितने का ले लिया, 9 का ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 9 की 27, 3 क्यू क्यू प्लस नछाड़ को कितना हो जाएगा, 54 कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नचो को कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 क्यू, इसको हमने जैसे का तैसा ही रख दिया, इनमें से हमने 3 में से लिया, इधर देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a क्यूब, इधर देखेंगे तो a क्यूब लिखेंगे, a क्यूब नीचे लिखेंगे जहां, ठीक, इधर लिखेंगे जहां कितना हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी 3 क्यू क्यू प्लस कितना 6 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 4 क्यू, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 4 क्यू, और कितना एम रखने पर, ठीक, एम रखने पर, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, एम रख देंगे, तो जितना कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 9m प्लस कितना हो जाएगा 8। तो देखिए हमें क्या करना था कि इन वाले पदों पे इस वाले पद में एक्सप्लेन करना था, क्या रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, तीसरी कंडीशन आ गई, तो नीचे लिख देंगे अतः, नीचे क्या लिखेंगे 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 को कितना 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। तो इधर देखिए ये आपकी जो प्रश्नावली है 5.1 ये आपकी क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। अब आप इस वीडियो में कमेंट करें, जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 चलिए ठीक है।